स्मॉल कैप इंडेक्स ने पिछले एक साल में 43% की रिटर्न दी है, पर आप में से कईयों ने तो इस रैली को मिस कर दिया होगा। बट फिकर नॉट, मैं हूं ना। मैंने 4 स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिनके फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है और आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। चारों स्टॉक्स ने पिछले एक साल में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और फर्स्ट स्टॉक ने तो 290% की रिटर्न दी है। और बता दूं कि इस कंपनी में मैं इन्वेस्टेड भी हूं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत फोर्थ कंपनी से करते हैं जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पिछले एक साल में 94% की रिटर्न दी है। वही इसके कंपेयर में सबसे बड़े प्लेयर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सिर्फ 12% की। अगर इनके बिजनेस की बात करूं तो इनके ऑपरेशंस 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है। इनका 29% बिजनेस तमिलनाडु से, 12% महाराष्ट्र से और 9% कर्नाटका से आता है। इनके पास 956 बैंकिंग आउटलेट्स का नेटवर्क है। वहीं एटीएम्स की गिनती 356 है और मैन पावर में इनके पास 21,000 एम्प्लॉइज है। अगर एडवांसेस की बात करूं तो इसमें 37% की ग्रोथ हुई है। पिछले साल जो एडवांसेस 22,700 करोड़ पर थे वो सितंबर में बढ़ के 31,200 करोड़ के हो गए हैं। और इन एडवांसेस पर मिलने वाली यील्ड को देखें तो इसमें भी थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। पिछले साल ये यील्ड 17.10% थी, वही इस साल ये 17.41% पर आ गई है। अगर डिपॉजिट ग्रोथ की बात करूं तो डिपॉजिट में भी 42% की ग्रोथ हुई है। पिछले साल डिपॉजिट 21,700 करोड़ पर थे, वही इस सितंबर में ये 30,800 करोड़ पर आ चुके हैं। इनका कासा रेशियो 34% पर है, वही बाकी 66% डिपॉजिट एफडी और आरडी से आ रहे हैं। इनकी कासा रेशियो इतनी कम होने का एक मेजर रीजन है कि इनके पास जो डिपॉजिट आ रहे हैं वो ज्यादातर एफडी के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि ये 3 साल की एफडी पर 8% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। अगर इनका एनआईएम देखें तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है। जो पहले 9% पर था वो अब 8.43% पर आ चुका है। और अगर पैट की बात करूं तो ये पिछले साल 116 करोड़ था, वो अब 198 करोड़ पर आ चुका है। अगर इनके एनपीए की बात करूं तो ये कंटिन्यूसली नीचे आ रहे हैं। ग्रोस एनपीए 3.82% से नीचे आके 2.12% पर आ चुके हैं। वही नेट एनपीए सिर्फ 0.91% रह गए हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी इन्होंने 50% से बढ़ाकर 57% पर कर दी है। अगर बैंक की आरओई और आरओए को देखें तो आरओई 10.5% से बढ़ के 14.62 पर आ चुकी है और आरओए 1.60 से बढ़कर 2.03 हो गया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव साइन है। अब थर्ड कंपनी की ओर चलते हैं। ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में है और ये किचन सिंक बनाती है और कंपनी का नाम कैरिसल है। ये कंपनी क्वार्ट्ज किचन सिंक में एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। ये स्टेनलेस स्टील किचन सिंक भी बनाते हैं। इसके अलावा ये चिमनीज, डिश वॉशर, कुक टॉप, बिल्ट इन ओवन और वाइन चिलर्स भी बनाते हैं। इनका प्लांट भावनगर गुजरात में है और ये हर साल 10 लाख सिंक बना सकते हैं। इन्होंने आइकिया के साथ भी पार्टनरशिप की है, जिसमें ये आइकिया की ग्लोबल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपोजिट क्वार्ट्ज किचन सिंक मैन्युफैक्चर और सप्लाई भी करेंगे। इन्होंने गुजरात के भावनगर में ही 9 करोड़ रुपए से लैंड एक्वायर की है, जो ये फर्दर एक्सपेंशन के लिए यूज करेंगे। अगर इनके रेवेन्यू को ज्योग्राफी वाइज देखें तो इनका 78% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और 22% डोमेस्टिक से। ये अपने प्रोडक्ट्स 55 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं और रिसेंटली इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, सिंगापुर और गल्फ कंट्रीज में भी बिजनेस को एक्सपैंड किया है और अगले 3 साल में 70+ कंट्रीज में एक्सपैंड करना चाहते हैं। वहीं अगर रेवेन्यू प्रोडक्ट वाइज देखें तो 49% क्वार्ट्ज सिंक से आता है, 12.5% स्टील सिंक से, 11% अदर अप्लायंस से और 26% सॉलिड सरफेस सिंक से। कंपनी ने अच्छी फेस वैल्यू के लिए एक्ट्रेस वानी कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर नंबर्स की बात करूं तो इनकी सेल 3 ईयर में 29% CAGR से बढ़ी है और प्रॉफिट 33% से। पर इस साल इनकी सेल और प्रॉफिट दोनों हिट हुए हैं ड्यू टू रिसेशन न्यूज इन यूएसए एंड यूके। क्योंकि इनका बिजनेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, इसलिए जिन कंट्रीज को ये ज्यादा माल सप्लाई करते हैं, अगर वहां इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो कंपनी बिजनेस हिट हो सकता है।
पर अगर रिसेंट सितंबर क्वार्टर को देखें तो यहाँ रेवेन्यू में 17% की ग्रोथ आई है और मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, जिसके कारण बॉटम लाइन में भी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। आशीष कोचोलिया की भी इस कंपनी में 3.7% होल्डिंग है और शेयर प्राइस ने पिछले एक साल में 77% की रिटर्न दी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा जरूर बजाइए। एक और बात, इस वीडियो में आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा और कौन सा खराब, प्लीज कमेंट्स में बताइए ताकि मैं अगली बार उसे इंप्रूव कर सकूं। अब लास्ट सेकंड कंपनी की ओर चलते हैं। ये कंपनी डायमंड ज्वेलरी बनाकर एक्सपोर्ट करती है और कंपनी का नाम है गोल्डेम इंटरनेशनल। कंपनी नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड दोनों तरह से बनी ज्वेलरी ग्लोबल रिटेलर्स को बेचते हैं। ये एंगेजमेंट रिंग्स, वेडिंग बैंड, एनिवर्सरी रिंग, ब्राइडल सेट्स, इयर रिंग्स और पेंडेंट्स बनाते हैं। पहले कंपनी सिर्फ नेचुरल डायमंड की ज्वेलरी बनाती थी, पर अब ये लैब ग्रोन डायमंड में भी अपने बिजनेस को ट्रांजिशन कर रहे हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि दुनिया में नेचुरल डायमंड्स की सप्लाई बहुत ही कम है क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं मिलते, इसलिए नेचुरल डायमंड जैसे डायमंड लैब में ग्रो किए जाते हैं और अब इनके टोटल रेवेन्यू में से 34% रेवेन्यू लैब ग्रोन डायमंड से आ रहा है और 66% नेचुरल डायमंड से। इनका मेजर रेवेन्यू अमेरिका, यूके, रशिया, दुबई, चाइना, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया से आता है। इनमें भी ये 95% रेवेन्यू के लिए यूएसए पर डिपेंडेंट है। ये 80% ज्वेलरी रिटेलर्स को बेचते हैं और 20% होलसेलर्स को। ये कंपनी अभी फेयरली वैल्यूड चल रही है। इनका पी रेशियो 22 पर चल रहा है और पैग रेशियो 0.70 पर। लास्ट 5 ईयर में इनकी सेल्स 11% CAGR से ग्रो हुई है और प्रॉफिट 33% से। पर पिछले 1.5 साल से इनके रेवेन्यू में कमी आई है, पर लास्ट सितंबर क्वार्टर इनके लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। इन्होंने पिछले साल के मुकाबले इस बार रेवेन्यू में 57% की ग्रोथ की है, पर मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण इनके मार्जिन्स में नेगेटिव इंपैक्ट दिखा है, पर इसके बावजूद भी इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। रिसेंटली 22 दिसंबर को इनको 50 करोड़ का इंटरनेशनल क्लाइंट से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है और जिसे इन्हें 31 मार्च 2024 से पहले पूरा करना है। इस ऑर्डर से भी इनका रेवेन्यू श्योरली बढ़ेगा। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 45% की रिटर्न दी है। अब नंबर 1 कंपनी की बात करते हैं। ये IT सेक्टर की कंपनी है और इसका नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बिजनेस में है। इनका रेवेन्यू मिक्स 5 स्ट्रीम से आता है, जिसमें 20% सेल ऑफ प्रोडक्ट से आता है जो ये सॉफ्टवेयर बेचकर अपफ्रंट फीस कमाते हैं, 8% सैस मॉडल से जो कि लाइसेंस के लिए सब्सक्रिप्शन फी होती है, 24% AMC से आता है। AMC आपको बता दूं कि वो चार्जेस होते हैं जो हर साल क्लाइंट्स कंपनी को पे करते हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग अपडेट्स एक्सेट्रा। अब 27% रेवेन्यू अदर स्पोर्ट्स से आता है, वही 21% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कैनिंग से। अगर इनका रेवेन्यू इंडस्ट्री वाइज देखे तो इनको 65% रेवेन्यू बैंकिंग से आ रहा है, 8% गवर्नमेंट कंपनी से, 5% BPO इंडस्ट्री, 7% हेल्थ केयर और इंश्योरेंस सेक्टर से और बाकी बचा 8% अदर इंडस्ट्री से। इनका बिजनेस अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है। 31% रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है, 24% USA से, 13% एशिया पैसिफिक से और 32% यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका रीजन से। कंपनी के 73 कंट्रीज में 500 से भी ज्यादा क्लाइंट्स है। FY22 में न्यूजेन ने नंबर थ्योरी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को एक्वायर कर लिया था, जो क्लाइंट्स को AI प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और इस कंपनी की डाटा साइंस में भी कैपेबिलिटीज है। अगर डील्स की बात करूं तो न्यूजेन ने US के एक बड़े बैंक के साथ एक डील की है। इसके अलावा इंडिया के एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ भी क्लाउड डील हो चुकी है, जिनकी 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में 727 ब्रांचेस है। अगर पेटेंट की बात करूं तो अभी तक इन्होंने 44 पेटेंट्स फाइल किए हैं, जिसमें से 23 पेटेंट ग्रांट हो चुके हैं। आने वाले टाइम की बात करूं तो कंपनी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू पर फोकस करना चाहती है और US और इंडिया में बैंकिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में अपने कस्टमर बेस को बढ़ाना चाहती है। इनकी PL स्टेटमेंट देखें तो 5 ईयर में 14% CAGR की सेल्स ग्रोथ हुई है और 19% की प्रॉफिट ग्रोथ। अगर सितंबर क्वार्टर के नंबर देखें तो पिछले साल के मुकाबले 33% की सेल्स ग्रोथ हुई है और मार्जिन में भी अच्छी ग्रोथ आई है। इसी के चलते नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 60% से बढ़ा है।
इन्हीं रिजल्ट के चलते शेयर प्राइस रॉकेट बन चुका है और पिछले एक साल में 300% से भी ज्यादा की रिटर्न्स दी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कर दीजिए और एजुकेट करने के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।